आज हम एक ऐसे जबरदस्त प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं जिसे दुनिया के व्यापार का नक्शा बदलने के लिए बनाया गया था। इसे भविष्य का सुपर हाईवे कहा जा रहा था, लेकिन आज ये प्रोजेक्ट एक तरह से बंद गली में खड़ा है। तो आखिर आईएमए के साथ हुआ क्या? अब सवाल ये है कि एक नए रास्ते की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि दुनिया का जो सबसे अहम ट्रेड रूट है वो आज इतना भरोसेमंद क्यों नहीं रहा। आप देखिए, पिछले कुछ ही सालों में दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने ये साफ कर दिया कि ग्लोबल ट्रेड की पूरी इमारत कितनी नाजुक बुनियाद पर टिकी है। अब ये जो नंबर है 12%, ये सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन जरा सोचिए, सिर्फ एक जहाज के अटक जाने से दुनिया का 12% ट्रेड, मतलब खरबों डॉलर का कारोबार ठप पड़ गया था। इससे पता चलता है कि हमारी पूरी सप्लाई चेन, आप कह सकते हैं कि एक पतले से धागे के सहारे चल रही है। तो जाहिर है, इन घटनाओं के बाद दुनिया भर के बड़े बड़े देशों को सोचना पड़ा। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या भारत और यूरोप को जोड़ने का कोई दूसरा, ज्यादा बेहतर, ज्यादा सेफ रास्ता नहीं हो सकता? और बस इसी सवाल के जवाब के तौर पर 2023 में एक बहुत ही एम्बिशियस आइडिया सामने रखा गया, जिसका नाम है आईमैक, जिसे एक नया सिल्क रोड भी कहा जा रहा है। अब आईएमएक का जो आइडिया है वो सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन असल में ये काफी रेवोल्यूशनरी है। देखिए, ये सिर्फ एक और समुद्री रास्ता बनाने की बात नहीं है, ये एक हाइब्रिड कॉरिडोर है। मतलब इसमें जहाज और ट्रेन दोनों का इस्तेमाल होगा। जहाज अपना माल बंदरगाह कर उतारेंगे और वहां से हाई स्पीड ट्रेनें उस माल को सीधा यूरोप तक ले जाएंगी। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? रफ्तार, स्पीड। ऐसा अनुमान है कि इस नए रूट से भारत और यूरोप के बीच सामान पहुंचाने का जो टाइम है वो 40% तक कम हो जाएगा। और बात सिर्फ टाइम बचाने की नहीं है, ये प्रोजेक्ट पैसे भी बचाएगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि लॉजिस्टिक्स का जो खर्चा है उसमें 30% तक की कमी आ सकती है। अब सोचिए, ये भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन देखिए, आईएमएफ को सिर्फ एक तेज और सस्ते रास्ते के तौर पर देखना, वो इसकी पूरी तस्वीर नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोच काम कर रही है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल बनाने की कोशिश है जो 3 बड़े रीजन्स को एक साथ जोड़ेगा। तो ये ट्रायंगल काम कैसे करेगा? देखिए, ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। इसमें भारत का रोल होगा एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हब का। जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, यानी खाड़ी देश, वो लॉजिस्टिक्स और पैसे का सेंटर बनेंगे। और यूरोप जो है वो टेक्नोलॉजी देगा और एक बड़ा बाजार बनेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ये प्लान इतना शानदार है, इतना जबरदस्त है, तो फिर ये रुका हुआ क्यों है? यहीं से इस प्रोजेक्ट की असली कहानी, मतलब इसकी असली चुनौतियां शुरू होती हैं। मतलब जो प्लान कागज पे इतना ब्रिलियंट दिख रहा था, वो अब जमीन की असलियत से टकरा रहा है। और इन मुश्किलों को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: पॉलिटिक्स, पोर्ट्स और पैसा। सबसे पहली और शायद इस वक्त की सबसे बड़ी मुश्किल है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मिडिल ईस्ट में, खासतौर पे गाजा में जो हालात बने हुए हैं, उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के जो अहम पार्टनर देश हैं, उनके बीच डिप्लोमेटिक बातचीत पूरी तरह से रुक गई है। अब दूसरी चुनौती है जमीनी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की। इस पूरे रास्ते में कई जरूरी रेलवे लाइंस हैं जो अभी तक बनी ही नहीं है। खासकर यूएई और सऊदी अरब को जोड़ने वाले जो लिंक्स हैं वो अभी तक अधूरे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो यहाँ साफ दिखती है। अब देखिए, यूएई का जो जेबल अली पोर्ट है वो तो 90 मिलियन टन कार्गो हैंडल कर सकता है, लेकिन जहां से ये माल यूरोप में एंटर करेगा, यानी इजराइल का हाइफा पोर्ट, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 30 मिलियन टन है। अब इसकी तुलना आप स्वेज रूट से कीजिए, जो 180 मिलियन टन हैंडल करता है। मतलब एक तरफ से तो बहुत सारा सामान आएगा, लेकिन दूसरी तरफ से निकलने का रास्ता बहुत छोटा है। ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बन जाए। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, पैसा। आखिर इस खरबों डॉलर के प्रोजेक्ट को फंड कौन करेगा? ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं। इसके लिए सरकारी पैसा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और सॉवरेन वेल्थ फंड्स, इन सब का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स चाहिए होगा। लेकिन इतने सारे रिस्क को देखते हुए अभी तक कोई भी आगे नहीं आया। तो इन सारी चुनौतियों को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक ही सवाल दिमाग में आता है कि आईमैक्स का फ्यूचर क्या है? क्या ये एक हकीकत बन पाएगा या सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा? और देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का भविष्य, इसकी सफलता या विफलता
एक ही चीज पर आकर टिक जाती है, और वो है फाइनेंसिंग। पैसा जुटेगा तो बात आगे बढ़ेगी। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रोकते हैं, क्या आईमैक वाकई में भविष्य का एक ट्रेड सुपर हाईवे बन पाएगा, या फिर ये भी उन बड़े बड़े सपनों में से एक बनकर रह जाएगा जो ड्राइंग बोर्ड पर तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन कभी हकीकत का रूप नहीं ले पाते।